हरे कृष्णा। शनिवार की प्रातःकाल की वेला में उपदेशामृत की चर्चा के लिए पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए श्री उपदेशामृत के तीसरे श्लोक पर हम सभी कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। इससे पहले ये तीसरा श्लोक आप सभी हमारे पीछे दोहराएं। उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यते। एक बार पहला श्लोक भी, अब ये वाला श्लोक याद ही हो गया तो बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पहला श्लोक सभी एक साथ बोलेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। दूसरा श्लोक सभी एक साथ बोलेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तीसरा श्लोक। उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो प्रसिद्ध्यति और विनश्यति का ध्यान रखना है, केवल एक ही शब्द का अंतर है पर बहुत महत्व का है। अगर विनश्यति की जगह प्रसिद्ध्यति और प्रसिद्ध्यति की जगह विनश्यति हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। दूसरे श्लोक में विनश्यति और तीसरे श्लोक में थोड़ा ध्यान देकर अगर बोलेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अत्याहार अर्थात विनष्ट करेगा और उत्साह अर्थात प्रसिद्ध करेगा। तो इस तरह से, तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार पालन करना, कर्म करना अर्थात यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि धैर्य किसे कहा जाता है। धैर्य पूर्वक मनुष्य को कर्म करना चाहिए अर्थात कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कभी भी उसका धैर्य नहीं टूटना चाहिए। और ये धैर्य, उत्साह और निश्चय तब बने रहेंगे जब पूर्ण विश्वास होगा। विश्वास किसे कहते हैं? अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ये है विश्वास। तो जब ये दृढ़ होगा तो उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों बने रहेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए भक्ति के कामों को करने में। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो भी भक्ति के अनुकूल क्रियाएं हैं उन्हें हमें करना चाहिए। 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और 16 माला करनी चाहिए। इसे ही तत्तत् कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति के विभिन्न कार्यों में संलग्नता कहते हैं। तो आइए अब इससे आगे से पढ़ें। आज हमने असत संग के बारे में पढ़ना है। संग त्यागात, संग किसका त्याग करना है। तो ये 40 पृष्ठ संख्या है और साथ ही जो पैराग्राफ है उससे हम पढ़ेंगे। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। अब अवांछित लोग कौन हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है। कर्मी अर्थात जो सकाम कर्म करते हैं। कर्मी का मतलब सकाम कर्मी। कर्मी का मतलब सकाम कर्म का बहुत बार मतलब समझाया गया। सकाम जो कामना के साथ करें, कोई भी कर्म वो कामना के साथ करते हैं। ये करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से ये प्राप्त होगा, यह है सकाम कर्म।
हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे इत्यादि। ये सब कर्मी। दूसरे ज्ञानी, जो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये ध्यान करते हैं। और योगी, ये अष्ट सिद्धियां चाहते हैं और कभी कभी परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो बचे कौन? भक्तगण। भक्तों के अलावा सब बाहर। केवल अभक्तगण भी लिख सकते थे, लेकिन कर्मी, ज्ञानी, योगी भी लिख दिया। इनकी भी संगति हमें नहीं करनी है। कई बार कहीं हमें बड़ा अच्छा लगता है, प्रवचन हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, अरे उनकी बातें तो दिल को छू जाती हैं, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, पर हमें नहीं सुनना, क्योंकि प्रामाणिक परंपरा नहीं है। वहां से जो ज्ञान मिलेगा वो पता नहीं ठीक है कि नहीं है। हमने अपने मन से उठाकर एक किताब लिख दी, उसमें हमने अपने मन की बातें लिखी हैं। ऐसे तो जितने लोग हैं उतने ग्रंथ हो जाएंगे, उतनी बातें हो जाएंगी, तो हम क्या सबकी किताबें पढ़ेंगे? नहीं, हमें कृष्ण की किताब पढ़नी है, जो कृष्ण ने कहा है, जिसमें कृष्ण के मनोभाव को दिखाया गया। कृष्ण क्या कहना चाहते थे, उसको छुपाकर और किसी तरह घुमाकर अपनी बात को नहीं कहना। कृष्ण ने जो कहा है वो यथारूप में प्रस्तुत हो, एज इट इज प्रस्तुत हो। इसके अलावा हमें कहीं भी ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना देखना है। बस यदि ये सब जाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, जो इतनी मुश्किल से अभी ठीक हुई है। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी हम सुन लेते हैं। बस वो कभी कभी के चक्कर में हमें लगता है कि हम पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, हम तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमें जो करना चाहिए हम वही कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांत से हट नहीं रहे हैं। पर वो धीरे धीरे कहाँ पर एक छाप बनाता जा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। हम अपने मार्ग से हट जाएंगे, गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ कर्मी, ज्ञानी, योगी और अभक्तगण, इन सब की संगति को हमें, संगति का कैसा प्रभाव धीरे 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 हम पर आता रहता है, इसको हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे आता है। पहले हमें लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर धीरे धीरे बातें अच्छी लगने लगेंगी, हम और गहराई से सुनने लगेंगे, हम और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। जानते 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 फिर लगेगा यही ठीक है, फिर वैसा ही हम करने भी लगेंगे। और कैसे हम धीरे धीरे बिल्कुल पॉइंट करते करते गलत मार्ग पर आ गए, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। और ये मन क्या कहेगा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम पहले गलत थे। पर नहीं, हमें इन सब की संगति को छोड़ देना है, जिससे कि इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। केवल भक्त बचे हैं, बाकी कर्मी, ज्ञानी, योगी और अभक्तगण अर्थात भौतिकतावादी, ये सबको प्रभुपाद जी ने कहा है कि इन सब की संगति को हमें छोड़ देना है। और अब श्री चैतन्य चरितामृत की एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। माने पूछा कि भक्त क्या करता है, क्या उसकी दिनचर्या होती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, बस एक लाइन में कहा, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग माने जो अभक्तों का संग है, जो ये कर्मी, ज्ञानी, योगी का संग है। असत संग त्याग, इनके संग का त्याग करना, इन्हें छोड़ देना। एई वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचरण है। अर्थात जो वैष्णव होगा वो इनकी संगति नहीं करेगा। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, वैष्णव वह है जो सांसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। तो जब सांसारी लोग छूट गए तो भक्ति बचे, तो जो भक्तों की संगति करेगा वो अपने आप भक्त बन जाएगा। हम जिसकी संगति करेंगे हम वैसे ही
बन जाएंगे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के संग रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। ये इस्कॉन का एक उद्देश्य है। कई उद्देश्य बताए गए हैं श्री उपदेशामृत के तात्पर्यों में, तो एक ये भी उद्देश्य है कि इसलिए इस्कॉन की जगह जगह स्थापना की जा रही है जिससे कि हमें वैष्णवों के संग में रहने का अवसर प्राप्त हो। यदि घर में ही रहेंगे तो फिर भौतिक संग में ही रहेंगे, कृष्ण की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो भक्तों का संग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, इसलिए अनेक केंद्र खोले जा रहे हैं। तो मूल की बात यह है कि हमें अभक्तों का संग नहीं करना है, छोड़ देना है और भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों का संग। जैसे भक्तों का संग करेंगे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। कनिष्ठ अधिकारी का संग करेंगे तो कनिष्ठ बन जाएंगे, मध्यम का संग करेंगे तो मध्यम बन जाएंगे और उत्तम का संग करेंगे तो उत्तम बन, क्योंकि उनके विचार, उनके प्रभाव, कहते हैं ना वाइब्रेशन होते हैं एक व्यक्ति के, वो हमारे अंदर आते हैं, हम फिर वैसा बनते हैं। वो जैसी बातें हमसे करेंगे हमारा दिमाग वैसा ही हो जाएगा। यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से जोड़ता है तो धीरे धीरे हम भी ये कला को सीख जाएंगे कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। पर जो हर चीज़ को संसार से जोड़ता है, यदि हम उसके साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास वैसे ही बन जाएगा। हम भी प्रत्येक वस्तु को संसार से ही जोड़ने लगे। जैसे अभी तक हुआ, अभी तक हमारे माता पिताओं ने सिखाया धन अर्जित करो, तो हम हर चीज़ को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ खरीदना है तो भी ऐसे देखते हैं कि ये कितने का है, हमें कम दामों में मिलना चाहिए, और जब कुछ बेचते हैं तो हमें लगना चाहिए ज़्यादा में जाना चाहिए। हर चीज़ को हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि अभी तक हमें यही सिखाया गया कि कैसे ज़्यादा से, तो हमें वैसा सिखाया गया इसलिए हम वैसे बन गए। अभी भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम वैसे बन जाएंगे। तो जैसा बनना है बस वैसों की ही संगति हमें करनी है। तो हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी है और शुद्ध भक्तों में भी श्रीला प्रभुपाद जी 6 नाम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे पूर्वाचार्य हैं, इन्हें षड गोस्वामियों के नाम से जाना जाता है। तो 6 गोस्वामियों के नाम दिए हैं, हमें इनका संग करना है। हाँ, कोई प्रश्न करेगा संग तो उसका किया जाता है जो साथ में हो, ये तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु है नहीं, ये 6 गोस्वामी नहीं है, प्रभुपाद जी नहीं है, भक्ति सिद्धांत जी नहीं, कोई भी नहीं है, तो हम इनका संग कैसे करें? हम इनका संग कर सकते हैं इनकी वाणी को पढ़कर, इनके द्वारा रचे गए लिखे गए ग्रंथों को पढ़कर, इनके जीवन चरित्र को पढ़कर हम इनका संग कर सकते हैं। आपने सबने जब आईडीसी कोर्स किया था तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात बताई गई थी, आप सबने ध्यान से पढ़ा हो तो। गुरु की 2 प्रकार की सेवा उसमें बताई गई थी, एक वपु सेवा और एक वाणी सेवा, था ना? ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है, हर बार आता है, आपके में भी आया था। 2 प्रकार की सेवा बताइए, तब उसका आंसर था वपु सेवा और वाणी सेवा। फिर उसमें पूछा था अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है, तो उसमें आप सबने क्या लिखा? वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब क्या है? शरीर की सेवा, अर्थात जो भौतिक शरीर उन्हें मिला है उसकी सेवा करना, जो उनके पास शरीर, कमरा साफ करना है, वस्त्र बदलने हैं, अथवा कुछ भी इस प्रकार का कार्य, ये वपु सेवा है। और वाणी सेवा क्या है? जो वो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और अपने आचरण में लाने का प्रयास, ये वाणी सेवा। और अधिक महत्व की है वाणी सेवा। तो जब हम इन आचार्यों की, अभी हम वपु सेवा तो नहीं कर सकते, पर वाणी सेवा तो ऐसी है जो हम अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी हमारे पास उपलब्ध है। सबसे बड़ी हमारे पास उपलब्धि ये है कि उनकी वाणी हमारे पास उपलब्ध है।
जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो हमारे पास हैं। तो यदि हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं तो आप ही बताइए, वाणी सेवा हो रही है कि नहीं? हम ध्यान पूर्वक उनकी वाणी को सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास, तो ये संग हो गया। और संग ही नहीं, ये उनकी सेवा हो गई और शुद्ध भक्तों की सेवा हो गई, षट गोस्वामियों की सेवा हो गई। हम ऐसे तो इतने योग्य नहीं है कि उनकी सेवा कर सकें, पर यदि उनकी वाणी को हम अपने जीवन में लाते हैं तो ये उनकी वाणी सेवा है और इससे हमारा जीवन शुद्ध बनेगा। और वैष्णवों की सेवा करेंगे तो इससे कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। और हम महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, हम वाणी सेवा कर रहे हैं, हम महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हम इन 6 गोस्वामियों का संग कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी की संगति हम प्राप्त कर सकते हैं। जब शिला प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद आप तो चले जाएंगे, फिर क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपनी किताबों में हमेशा हूं तुम्हारे साथ। जब प्रभुपाद जी थे तभी यही कहा जाता था, प्रभुपाद का जीवन तो उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें। प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा जोर देते थे, मेरी किताबों का प्रचार करो, मैं स्वयं किताबों के रूप में तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभुपाद जी अभी हमारे साथ हैं अपनी पुस्तकों के रूप में। हम ये देखो, भरत बाहर जाएगा, उसे देखो, उसे हम कितना अपने जीवन में ला पाते हैं, कैसे पालन कर पाते हैं, ये हमें देखना है। कितना हम अनुभव कर रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे साथ हैं। ये स्वयं तो प्रभुपाद जी की ही वाणी है, उन्होंने ही बोला है। यहाँ पर प्रभुपाद, अगर हम थोड़ा अपने मस्तिष्क को उस प्रकार से बनाए तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभक्तों का संग छोड़ो। साक्षात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभक्तों के संग का त्याग करो। अगर हम नहीं करते तो माने अपने गुरु की आज्ञा का हम पालन नहीं कर, वपु सेवा तो कर ही नहीं सकते, और जो कर सकते हैं वाणी सेवा, हम वो भी नहीं कर। तो इसके लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनकी पुस्तकों को पढ़ें, उनकी वाणी को पढ़ें और उनकी साक्षात संगति प्राप्त करें। जब हम उनकी वाणी का पालन करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि वो वही है हमारे साथ, क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। प्रभुपाद जी जब थे तब भी सब केंद्रों में एक साथ नहीं रह पाते थे, किसी एक ही जगह पर होते थे, बाकी जगह उनकी वाणी का पालन किया जाता था। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस मंदिर में ऐसा होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए, और सब भक्त जुट जाते थे उसी प्रयास में कि जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है वैसा ही। तो हम सबको भी ऐसे ही जुटना है कि जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है हम भी वैसा कर सकें, वैसा ही हमें करना है। कितना कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो उसको पढ़ें और जानें कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये है भक्तों का संग प्राप्त करने का तरीका। हम घर में रहते हुए भी वाणी पढ़ सकते हैं और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं, पर जो वर्तमान में वैष्णव हैं उनके संग की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है केवल हम पुस्तकें पढ़, अगर कुछ हमें कहीं पर समझ नहीं आया अथवा कहीं कुछ संशय आ गया, और ये वाणी सेवा को करने का उत्साह भी तो वर्तमान वैष्णवों का संग ही प्रदान करेगा। यदि हम वर्तमान के वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, केवल पुस्तकें पढ़कर सोचें कि हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, तो नहीं होगा, अकेले नहीं होगा। जो भक्त ऐसा कर रहे हैं हमें उनका संग करना होगा, फिर वो हमें उत्साह लाएंगे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, तो अब हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना है। यही है किस प्रकार से हम असत संग का तो त्याग कर दें और शुद्ध वैष्णवों की संगति कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है भक्ति का। कहा है ना, ये बढ़ा देगा हमें भक्ति में, एकदम से ऊंचा ले जाएगा। वो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक चींटी अपने आप 4 धाम यात्रा नहीं कर सकती, पर वो किसी साधु की झोली में बैठ जाए तो अपने आप उसकी 4 धाम यात्रा हो जाए और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। साधु की झोली में सब खाने पीने को भी मिलेगा। ऐसा ही हमारा है, हम अपने आप से कृष्ण, ये इसे बाहर छोड़ कर आओ, देखो ये रहा।
तो हम कहाँ पर थे? हम अपने आप तो भगवान के धाम नहीं जा सकते, पर यदि हमने किसी वैष्णव के चरणों को पकड़ लिया तो हम आसानी से जा सकते हैं। गजेंद्र की कथा आप सबने सुनी है। ग्राह का भगवान ने पहले उद्धार किया। भगवान ने कहा तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हारा तो उद्धार हो ही जाएगा, पर ये तो तुम्हारे चरणों में है, ये तो मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए मैं इसका पहले उद्धार करूंगा। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासान उदास। हमें कृष्ण का दास नहीं बनना, कृष्ण का दास बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, नहीं, कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास हूं मैं। साक्षात यदि हम कृष्ण के सेवक बनना चाहेंगे तो कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। यदि कृष्ण कभी हमारे सामने अकेले आ भी गए तो भी हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। त्रिलोकी के नाथ हैं, चंचल हैं, कहां संभाल पाएंगे। पर भक्तों में ऐसी ताकत है जो कृष्ण को संभाल कर रखते हैं। तो उन्हीं भक्तों के भक्त हम बन जाएं, भक्तों की सेवा हम करें। तीनों महाबल ही भक्तों के अंतर्गत बताए गए हैं, भक्तों के आश्रित ही है तीनों महाबल। भक्तों के चरणों का जल, भक्तों के चरणों की रज, और जो भक्तों ने कुछ प्रसाद पाया है उसका जो उच्छिष्ट अवशेष बचा है वो भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महा। ये महाबल तो तीनों है ही भक्तों के अधीन, भक्तों से ही तो आ रहे हैं, उनका चरण जल। और जब कहा जाता है भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों के द्वारा जो खाया गया और फिर जो बच गया उच्छिष्ट वो खाना। और इसका एक और अर्थ होता है जो भक्तों के मुख से निकले हुए शब्द हैं, जो उनका अवशिष्ट है वो अपने जीवन में लाना, ये भी भक्त भुक्त अवशेष है। तो हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग कर सकें और भक्तों में हम दोष ना देखें। हम क्या करते हैं, शुरू में भक्ति में आते हैं तो सब भक्त देवता के समान लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ ये सब उत्तम अधिकारी हैं, सब कितने अच्छे वैष्णव हैं। पर जब हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा नियम पालन करने लगते हैं, तब हमें लगता है कि ये तो इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। हम इन्हें बहुत अच्छा सोच रहे थे पर ये उतने अच्छे नहीं हैं, हम ही इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा अटेंटिवली ये सब काम कर सकते हैं, हम ये सब ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, वो इतना अच्छे से नहीं कर रहे। हमारी ये भावना हो जाती है, पर नहीं, ये गलत है। वैष्णवों में दोष दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो यह अपराध हो जाएगा। आगे श्री उपदेशामृत में ही एक श्लोक आएगा अभी ऐसा कि यदि हम भक्तों में ऐसा कुछ देखते हैं तो यह अपराध हो जाएगा। भक्तों में किसी प्रकार का हमें कोई दोष नहीं देखना। हमें भगवान ने दोष देखने के लिए नहीं बनाया है। हम हर जीव में दोष देखने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, उसे ऐसे करना चाहिए, उसे ऐसे, पर मुझे क्या करना चाहिए ये भी तो कभी सोचें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, हमें ये आवश्यकता नहीं है किसी में दोष देखने की कि किसने क्या किया, किसको कैसा करना चाहिए। हम पूरे दिन यही उपदेश देते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हमें जरूरत है अपने को देखने की कि हमें कैसा करना चाहिए। दूसरों में दोष देखने से पहले हमें अपने अंदर एक बार देखना चाहिए कि हम में कितने दोष हैं। हम कह रहे हैं उसे ऐसा करना चाहिए, पर क्या हम खुद ऐसा कर रहे हैं? क्या हम जो कह रहे हैं वो हम स्वयं कर पा रहे हैं? हमें किसी में दोष देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं बनाया है, भगवान ने हमें स्वयं का सुधार करने के लिए बनाया है, तो उसी में लगना है। हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते उसको अच्छा बनने के लिए। ये धारणा निकाल देनी चाहिए, हम उसे अच्छा बना देंगे। हम कितने अच्छे बन गए? यदि हम स्वयं अच्छे हो जाएंगे तो हमें देखकर बहुत लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरों में किसी प्रकार का कोई दोष देखने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें अपने अंदर देखना है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और वहाँ हम सुधार लाएं। और फिर सुधार करके हमें बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाला अपने आप समझेगा। और यदि हम बोलेंगे तो एक बार में चोट कर जाएगा वो। अभी तो हम पूरा दिन बोलते रहते, क्यों नहीं असर होता? क्योंकि अभी हम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये वाणी में दिव्यता होती है। हम कहते हैं ना किसी किसी का बोला हुआ सच हो जाता है,
वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी वाणी में दिव्यता है। जो बोलता है वो हो जाता है। पहले के ऋषि मुनि जो बोलते थे वो हो जाता था, चाहे संभव हो चाहे असंभव। यही तो है शाप और वरदान। ऐसा होगा, 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा। अब तक्षक को कहीं से भी आना पड़े लेकिन वो 7वें दिन काटेगा, क्योंकि ऋषि ने बोल दिया। उनकी वाणी में दिव्यता है। तो इसी प्रकार से हमें वाणी में यदि दिव्यता लानी है तो स्वयं को हमें ठीक करना होगा। हम अपने को देखें, बाहर हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अच्छा नहीं बनाना, हमें स्वयं को अच्छा बनाना। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। और वैष्णवों पर तो ये सिद्धांत ज्यादा लागू होता है, क्योंकि वैष्णव ने कौन सा कार्य कौन सी परिस्थिति में किया है इसको हम कभी भी नहीं समझ। हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं उसने ऐसा किया, पर वैष्णव का दृष्टिकोण ही कुछ और है। उस पर यदि हमने टीका टिप्पणी कर दी तो वैष्णव तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान को सहन नहीं होगा। फिर भगवान हमें दंड देंगे। तो इसलिए हमें किसी पर कुछ टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं वो कार्य उसने कैसी परिस्थिति में किया। हमारे साथ भी कितने कार्य, अपने बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही जीवन में कितने कार्य ऐसे देख लें जो हमें पता होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर हमें करना है। पता नहीं वो क्या परिस्थिति है, वो हम ही जानते हैं। उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा था हमने कर दिया। अब बाहर वाला उस परिस्थिति को, उस परेशानी को समझे बिना कुछ यदि टीका टिप्पणी करता है तो हमें भी नहीं अच्छा लगता। अरे हमने तो वो काम कैसे किया, कितना अच्छा किया। तो ऐसे ही दूसरे ने भी पता नहीं कैसी परिस्थिति में वो कार्य किया है, और हम यदि उस पर टीका टिप्पणी करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अब अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया, उस परिस्थिति में वो कार्य उन्होंने सबसे अच्छा किया, पारण कर भी लिया और अन्न ग्रहण नहीं भी किया, सबसे अच्छा काम था। पर आकर टिप्पणी सुनने को मिल गई कि तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले कर लिया। भक्त ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान ने छोड़ा नहीं, क्योंकि दूसरे की स्थिति को हम समझ नहीं रहे हैं। अरे पहले जल पी भी लिया तो क्या, कौन सी बड़ी आफत आ गई। असल में ये कहानी उनकी नहीं है, हम सबकी है। हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। उसने ऐसा क्यों, अरे कर दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई, क्या हो गया। और कर दिया तो अभी भी तो हम जिएंगे, कौन सा हम मरने जा रहे हैं। फिर मरते भी नहीं है हम कि उसने ऐसा कर दिया। कर रहे हैं, उसी स्थिति में हम रह रहे हैं, तो फिर क्यों स्वयं भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये सब का एक ही हल है, हम दूसरों के दोषों को देखना छोड़ दें। दूसरों के दोषों में भी गुण देखने हैं। शास्त्रों में तो ये कथन है, पर हम गुणों में भी दोष निकाल लेते हैं। किसने बहुत अच्छा किया, उसमें भी कई इतने बड़े अच्छे काम में हमारी कोई दृष्टि नहीं जाएगी। उसने ऐसा कर दिया, बस वो इतने बड़े जहाज में जो छोटा सा छेद है हमें वही नजर आता है। क्यों? हमें अपने को बदलना है। टाइम लगेगा पर फिर भी बदलना है। अभी हम ऐसा प्रयास करें, शुरू में मन में तो आएगा, पर वाणी को रोक लें कि नहीं, कोई बोलने से लाभ नहीं बोलना। हमें चाहे लाभ भी हो तो भी हमें नहीं, मन को ऐसा पक्का करके समझाना है। किसी का दोष कहने में चाहे लाभ भी हो तो भी हमें नहीं कहना। फिर धीरे धीरे मन अपने आप सुधर जाएगा। यद्यपि ये मन इतना चंचल है, अभी इसे इतना समझाएंगे तो अभी 10 में से 5 बार तो बुलवा ही देगा। इतना मना करते करते भी ये बुलवा देगा, क्योंकि इसे आदत है। फिर धीरे धीरे जब ये वाणी कंट्रोल में आ जाएगी, फिर मन भी धीरे धीरे सुधरेगा कि हाँ ठीक है। फिर दोषों में भी हम गुण देखें, उसने ऐसा किया, नहीं। फिर हम दूसरे को समझाएंगे उसने ऐसा किया, और फिर सामने वाला व्यक्ति भी, फिर कितने लोग अपने आप बदल जाएंगे। पर उसके लिए पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। स्वयं हमें दोष देखने बंद करने होंगे। अब जो मैनेजमेंट में भक्त हैं, जब वो किसी का दोष देखते हैं तो उन्हें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, जो हमें अधिकार दिया हो वो हमें करना है।
अब किसी भक्त में यदि कोई कमी आ रही है तो जिनका कर्तव्य है उन्हें देखना, वो तो उस गलती को बताएंगे। हमें अधिकार नहीं है तो हमें नहीं बोलना। हम उस भक्त को, अथवा किसी भक्त ने कोई गलती कर दी, हम जाकर सीधा उस भक्त पर बोलना शुरू हो गए, नहीं। जो उनके मैनेजमेंट है हम उन्हें जाकर बताएं कि प्रभु जी ऐसे ऐसे चल रहा है, माता जी ऐसे ऐसे चल रहा है, अब आप देखिए। फिर उसे हमें अपने मन में नहीं रखना, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैंने उसकी गलती जाकर माता जी प्रभु जी को बताई, नहीं। हमारा जितना कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया। मैनेजमेंट के भक्तों को ये देखना पड़ता है, तभी सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलेगा। अगर वो सबके दोषों में गुण देखना शुरू कर दें तो मंदिर बैठ गया एक ही दिन में। उन्हें डांटना भी पड़ता है, उन्हें देखना भी पड़ता है, उन्हें कभी कभी सही व्यक्ति को भी डांटना पड़ता है, क्योंकि उनका कार्य ऐसा है मैनेजमेंट। आप अपने ही बच्चों का जब देखिए मैनेजमेंट करते हैं, उन्हें संभालते हैं, तो कितनी बार ऐसा सब कुछ होता है। तो उन्हें भक्तों के विषय में ऐसा देखना होता है, पर वो तभी करते हैं जब उन्हें अधिकार दिया जाता है। उन्हें ऊपर से अधिकार दिया गया है कि आपको ऐसा करना है, हमें कोई अधिकार नहीं है। जब अधिकार हो तब करना है, बिना अधिकार के हमें किसी में दोष देखना नहीं है। देखेंगे तो फिर ये अपराध हो जाएगा। असत्संग का भी त्याग किया, वैष्णवों का भी संग किया, पर यदि उनमें दोष देखना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़। बहुत बारीक चीज है ये भक्ति, आसानी से नहीं मिलेगी, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब भक्तों का भी संग नहीं करना, भक्तों का संग करना है, और जिनका संग कर रहे हैं उनमें दोष भी नहीं देखना। एक नामापराध है ना, गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनकी अवज्ञा करना। साधारण अपने जैसा समझ लिया, अरे बोलते रहते हैं पूरे दिन, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा, कुछ जरा सी गलती कर दे इतनी बड़ी डांट सुनने को मिल जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। नहीं, हम उन्हें यदि साधारण समझ लेंगे तो गड़बड़ है। वो किसके सुधार के लिए बोल रहे हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या समझाया गया है? असत्संग त्याग, भक्तों के संग को छोड़ना है और भक्तों का हमें संग करना है। आइए अब आगे से पढ़ते हैं। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। देखिए बहुत सुंदर बात है, दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। माने जब हम कोई आध्यात्मिक स्तर पर काम करते हैं तो वहां पर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो कौन सा गुण प्रभाव दिखाता है? विशुद्ध सत्व, जो तीनों गुणों से ऊपर है। हमने जब श्रीमद् भगवद गीता में 14वां अध्याय पढ़ा तो उसमें देखा 3 गुण बताए गए और अंत में फिर बताया गुणातीत। गुणातीत अर्थात गुणों से अतीत, तीनों गुणों से ऊपर, जो इन तीनों गुणों के प्रभाव। तो यहाँ पर ये गुणातीत स्तर की बात की जा रही है। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। देखिए शुद्ध सत्व का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा समझाया गया। जो अभी हमारे पास सत्व गुण है, अभी हम जो समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, पंक्ति फिर समझ में अपने आप आ जाएगी। आप दोबारा पढ़ रहे हैं सब शायद इसलिए कि नहीं समझ में आई। तो देखिए अभी हमारे पास 3 गुण है, कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनमें से जो तीनों गुण है ये मिश्र हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ है, भगवद गीता में पढ़ा था ना, एक गुण हमेशा बढ़ा रहता है। तो यदि हमारा रजोगुण बढ़ा है तो इसका मतलब है कि रजोगुण बढ़ा हुआ है पर सत्वगुण और तमोगुण भी है। समझ रहे हैं ना? शुद्ध रजोगुण नहीं है। जब तमोगुण बढ़ा है तो थोड़ी मात्रा में रजोगुण और सत्वगुण भी है। अपना समय देखकर वो उभर आएंगे। जब सत्वगुण है तो उसके साथ साथ रजोगुण और तमोगुण भी है। हम पूरे शुद्ध सत्व में नहीं है, अपना समय देखकर वो भी उभर आएंगे। पर शुद्ध सत्व का मतलब है जहां पर केवल सत्व गुण है, मिश्रण नहीं है। वहां पर समय देखकर वे रजोगुण और तमोगुण आ ही नहीं सकते, क्योंकि वह है ही नहीं। शुद्ध सत्व इसी अवस्था को कहा जाता है जहां पर सत्वगुण बिल्कुल अपनी शुद्ध अवस्था में है। रजोगुण
अभी मिश्र है, तमोगुण अभी मिश्र है, सत्वगुण अभी मिश्र है, इसलिए हम परेशान हैं। तो धीरे धीरे इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा समय सत्वगुण में रहने का प्रयास करो। जब हम ज्यादा से ज्यादा समय सत्वगुण में रहेंगे तो धीरे धीरे ये रजोगुण और तमोगुण बाहर निकलते जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, जहां पर ये रजोगुण और तमोगुण प्रभाव नहीं। अब समझे? तो ये है आध्यात्मिक स्तर, ये है दिव्य स्तर, जहां पर केवल सत्वगुण ही कार्य करता है। अब इस पंक्ति को दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। दिया ना, पहले दिया ये शुद्ध सत्व गुण का स्तर है, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो रजो या तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि बस ये हमें महत्व देना है। कौन चाह रहा है इस बात को? यह है वाणी सेवा जो अब आएगी। कौन चाह रहा है? किससे चाह रहे हैं? हमसे चाह रहे हैं। ये बहुत महत्व की, कितना माने अपना मान के लिखा है उन्होंने हमें। हम चाहते हैं कि हम क्या अपनी चाह सब किसी के सामने बोल देते हैं? जो अपना होता है उसे एकांत में कमरे में बिठाकर बताते, देखो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं। अब क्या वो चाहते हैं इसे हमें देखना है। हम चाहते हैं कि सभी लोग, शब्द संभाल कर सुन लीजिए आगे के, सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जग जाएं। क्या लिख रहे हैं? 4 बजे तक जग जाएं। ये नहीं लिख रहे 4 बजे जग जाएं, लिख सकते थे ना 4 बजे जग जाए। क्या लिखा है? 4 बजे तक जग जाए। इसका क्या मतलब है? 4 बजे तक जग जाए मतलब 4 बजे तक तो जग ही जाए, ये लास्ट है भाई। तुम जैसे हम कहें 6 बजे आना, 7 बजे आना, 8 बजे तक तो आ ही जाना। हमारा मतलब होता है कि पहले आना अच्छी बात है, पर 8 तो लास्ट है, 8 तक तो आ ही जाना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब मर्जी उठो, पर 4 बजे तक तो। कितने लोग लिखा है प्रभुपाद जी ने? कुछ छोड़ते नहीं है प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं लिखा कि ये लोग नहीं। हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक। प्रभुपाद जी खुद जगते थे कि नहीं? आपने लिखा है, आपने पढ़ा है लीलामृत में? उनकी तो कथा ही अलग है। तो इतने बजे जगने वाला व्यक्ति यदि 4 बजे लिखे तो ये ठीक है। 4 बजे तक जग जाए और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें। सुबह मंगल आरती की जाती है और गुरुवाष्टक उसमें पढ़ा जाता है, संसार दावा नल्ली ढलो का इसे गाया जाता है। तो इस पूजा में सभी लोग भाग लें। तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें। छोड़ा नहीं है, इसके आगे क्या लिखा है? आदि आदि। केवल यहीं तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, ये सब करना है और आदि आदि मतलब आगे के घंटे भी इसमें लगाने हैं। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये सब वो चाहते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। तो प्रभुपाद जी जो चाहते हैं उन्होंने एक पंक्ति में बता दिया। सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें। तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। अब हमें इन बातों पर ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, पूर्वाचार्यों की इच्छा है, और यदि हम उनकी वाणी सेवा करना चाहते हैं तो ये करना महत्वपूर्ण है। हम अपनी थोड़ी सी नींद के सुख के लिए पूर्वाचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। थोड़ी सी नींद का सुख है ये बस।
हमें कहा जा रहा है 4 बजे, 6 बजे तो हम अपने आप भी उठ ही जाते हैं ना। आप सब विचार कीजिए, 5 बजे 6 बजे उठ ही जाते हैं। तो 1-2 घंटा पहले उठने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी दिक्कत मन की है। मन अगर किसी काम में दृढ़ है तो पूरी रात कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। कोई उत्सव होता है घर में, लगे रहते हैं ना, सब कहते रहते सो जाओ सो जाओ, अरे अभी सो जाए, अरे अभी सो जाए, और फिर रात वो कार्य करते करते कैसे बीत जाती है। ये सारी दिक्कत हमारे मन की है। अगर कहीं पर बहुत इमरजेंसी मीटिंग है सुबह 4 बजे, तो हम उठेंगे कि नहीं? 4 बजे तो वहाँ पहुँच जाएंगे तैयार होकर। 4 बजे की फ्लाइट होती है, सुबह सुबह ट्रेन होती है, पहुँच जाते हैं ना। 2 बजे भी उठते हैं, 3 बजे भी उठते हैं, और पूरी रात सोते भी नहीं है। कुछ लोगों को जब जर्नी में जाना होता है तो रात भर नींद नहीं आती। तो थोड़ी सी नींद के सुख के लिए हमें ये पूर्वाचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, ये आज्ञा नहीं है, ऐसे ही प्रभुपाद जी की इच्छा है। और इच्छा ध्यान रखिए सबसे नहीं बताई जाती। आज्ञा तो सबको दे दी जाती है, हमारा ऑर्डर है करो, पर इच्छा नहीं। इच्छा तो अकेले कमरे में आकर बताई जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अपनी इच्छा बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग 4 बजे तक जग जाए। बहुत लोग हैं जो उठ रहे हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम अपने दिन को कैसे मैनेज करेंगे ये हमें देखना है, क्योंकि 4 बजे उठना है ये तो एक सिद्धांत है। इसे पालन करने के लिए पीछे तैयारी करनी पड़ेगी। पहले के दिन को संभालना पड़ेगा। जब वो संभलेगा तब अगले दिन के 4 बजे हम उठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सोए तो 4 बजे उठ जाएंगे, पर ज्यादा दिन तक उठ नहीं पाएंगे, शरीर चलेगा नहीं। तो पहले के दिन को हम मैनेज करें। कम से कम 6 घंटे की नींद हम लोगों को लेनी है, और जिनका शरीर खराब है वो अपने हिसाब से देखें। तो 6 घंटे की नींद यदि हमें चाहिए तो 4 से कितने बजे सोना पड़ेगा हमें? 10 बजे हमें किसी भी हालत में सो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर शहरों में वातावरण ऐसा हो गया है कि 10 बजे सोना बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं आसपास के घरों से 11 बजे तो आवाज आती है एक फुल्का और ले लो, रात के 11 बजे। 11 बजे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर अभी सब्जी कटना शुरू होता है। ये वातावरण बन गया। अब गांव में जाएंगे तो ये कहने की बात नहीं है कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। वो कहेंगे पागल हो जो ये कथा में बता रहे हो कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह उठ जाओ, ये कोई बताने की बात है? अरे भजन कैसे किया जाता है ये बताओ। पर हमें ये सीखना पड़ता है। यहाँ पर 10 बजे सोने को कहते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है बड़ा ओहो 10 बजे कैसे सोएंगे। पर जब तक हम ये 10 तो लास्ट हो गया, यदि 4 उठना है तो 10 तो सोना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि 6 घंटे की नींद तभी, और 6 घंटे की नींद नहीं पूरी हुई तो आप 4 बजे उठ जाएंगे और पूरे दिन सोते रहेंगे। ये फैक्ट है। कहीं पर जाएंगे तो सो जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे तो सो जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे तो सो जाएंगे, कुछ भी करेंगे सो जाएंगे, माला में भी सोएंगे। हमें माला को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए 4 बजे उठने के लिए कम से कम 10 बजे तो हमें सोना है। इतने बजे हम कैसे सोएंगे ये हमें देखना है। कब खाएंगे, कब बनाएंगे, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे, ये हमें देखना है। पर ये देखना पड़ेगा। हर बार ये प्रसंग बहुत बार आया है, और हर बार कहने से काम नहीं चलेगा। कोशिश तो करते हैं, होता नहीं है। नहीं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। जब हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। 10 बजे तो किसी भी हालत में हमें सो जाना। अपने सुबह के टाइम को हम यूटिलाइज करें। रात का टाइम बेकार है, सोने के लिए बनाया है भगवान ने। अब तमोगुण आ गया, बस सूर्यास्त के थोड़े समय बाद हमें सो जाना है। 10 बजे भी बहुत लेट है। हम 10 बजे सोकर गर्व मानते हैं हम 10 बजे सो गए। नहीं, 10 बजे भी बहुत लेट है। अच्छा तो ये है कि मंगल आरती से पहले हमारी 16 माला कंप्लीट हो जाए, पर वो करने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते।
6-7 बजे सो जाए और 12-1 बजे उठ जाए और अपने भक्ति के काम करें? नहीं। ये पहचान ही है, जिसकी 16 माला अभी तक हो गई है तो वो टाइम से उठ गए हैं, और जिसकी 16 माला अगर हम उठे नहीं है तो कैसे होगी? शुरू हो ही नहीं है। तो 4 बजे हम कैसे उठेंगे ये हमें देखना है, पर ये आवश्यक है, ये पहला कदम है, ये पहली सीढ़ी। यहाँ पर प्रभुपाद जी और कई बातें लिख सकते थे, पर उन्होंने अपनी इच्छा में सिर्फ ये लिखा है, हम चाहते हैं सभी लोग 4 बजे तक उठ जाएं और मंगल आरती करें, मंगल आरती में भाग लें। कैसे होगा इसे हमें विचार करना ही पड़ेगा। कितना टाइम तो ऐसे निकल गया ना विचार करते करते, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अब कर लेंगे, अब उठ जाएंगे, बस ये काम निपट जाए, 1 हफ्ते बाद से उठना शुरू कर देंगे, बस ये हो जाए अब उठना शुरू कर देंगे। कब शुरू करेंगे ये हमें देखना है कि हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी नींद को। पूरे दिन सोना भी नहीं है और 4 बजे उठना भी है, तो इसके लिए हमें कितनी नींद चाहिए, हमें पिछले के दिन कितने बजे सोना पड़ेगा और उस टाइम तक सोने के लिए हमें सब कामों को कैसे निपटाना पड़ेगा। जब हम केशवपुरम रहते थे तो जैसे ऐसे होता था कि एक दूसरे के भक्त ना घर सुबह सुबह ही चले जाते थे, चलो आज वहाँ पर जाकर जब कर आएंगे। तो यशोदानंदन प्रभु जी का तो हमेशा होता, वो जब मर्जी आ जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे भी आ गए, 4:30 भी आ गए। फिर चलो आज मैं सोच रहा हूँ आपके साथ ही मंगला आरती कर लूँगा और आपके साथ ही जप कर लूँगा। तो जब तक अगर हम ही नहीं उठे होंगे तो हम कैसे उनको फिर दरवाज़ा खोल सकते हैं कि हाँ भाई आइए। अभी तो एक उधर सो रहा है, एक उधर सो रहा है, एक उधर की कुंडी लगाई है छिपाने के लिए, एक उधर की कुंडी लगाई, ऐसे दिन नहीं हो सकता। तो मतलब हमें ऐसा होना, यहाँ पर ये बंद हुआ है हमारा आने के बाद। ये प्रोग्राम वहाँ तो चलता था, कभी वो सनातन प्रभु जी आ जाते थे, कभी कोई बहादुरगढ़ तक से आ जाते थे भक्त। क्या हमने सोचा चलो आप लोग तो करते ही हो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, तो हम भी आपके साथ ही कर लेंगे और आपके साथ ही जप कर लेंगे। फिर हम थोड़ा खिचड़ी प्रसाद बनाते थे और सब लोग फिर खिचड़ी प्रसाद पाकर, 2-4 जने आए या 10 जने आए तो फिर खिचड़ी प्रसाद पाकर चले जाते थे। कई बार बहादुरगढ़ से 2-3 गाड़ियाँ भरकर आ जाती थी, सारे भक्त आ जाते थे, तो फिर हम खिचड़ी बना लेते थे और चलो सब खिचड़ी खाकर चले जाओ, 8 बज गए, हम प्रसाद पाओ और फिर चले जाओ। कई बार तो यशोदानंद प्रभु जी बोलते चलो माता जी थोड़ा क्लास भी करो, तो थोड़ा भागवत पढ़ लो, तो थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा वो भी करते थे। फिर उसके बाद कहते हैं 9 बजे प्रसाद पालेंगे, चलो। मतलब ऐसा प्रोग्राम कोई मैनेज करके नहीं होता था, जैसे यहाँ तो सब मैनेज होता है कि अक्षर बता दिया जाता है कि आप ये इतने बजे आओगे तो ये करना है, इतने बजे। वहाँ कुछ मैनेज नहीं होता, सुबह कोई भी आ जाएगा, किसी टाइम भी आ जाएगा। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है आप सबको, हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे भी हो, ऐसा यहाँ पे भी हो, पर कब होगा? जब हम सबके घर तैयार होंगे वो करने के लिए। सब घरों में मंगला आरती होती होगी, तभी तो किसी के घर जाया जा सकता, चलो आज मंगला आरती आपके साथ कर ले, नहीं तो फिर शयन आरती होगी। मंगल आरती करने के लिए तो सुबह उठना पड़ेगा। आज साथ में ये भक्तों का एक दिनचर्या है, भक्त आनंद लेते हैं इन चीजों में। आज अकेले जब में मन नहीं लग रहा था, अभी मन नहीं लग रहा तो हम तो माला खूंटी पर टांग देते हैं, पर भक्तों की दिनचर्या नहीं है। भक्त तो कहते हैं आज अकेले जब में मन नहीं लग रहा था, आज सोचा कि आपके साथ जप करेंगे, तो आ गए घर पर जप। अभी तो पता नहीं बाल ही ठीक है कि नहीं, अभी तो हम ही तैयार नहीं है, जब की माला कहाँ पर है ढूंढ लें, अभी निकाल लें, अभी आते हैं, अब बैठो। ये नहीं, जब एक दूसरे पर हमें विश्वास होगा कि वो 4 बजे उठ जाते तभी तो किसी के घर जाएंगे। अभी तो शाम के 4 बजे जाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सुबह के 4 बजे कहाँ से जाएंगे? ये भक्तों में आपस में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक परिवार की तरह होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की जो ये हार्दिक इच्छा है, सुबह 4 बजे तक जग जाए और फिर मंगल आरती करें, ये होना ही चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, मंदिर भरे मिलते हैं सुबह, ऐसा नहीं है खाली होते हैं, 2-5 लोग खड़े हुए और मंगल आरती हो रही है, मंदिर भरे होते हैं। कितनी बार तो आप जाएंगे मंदिर में, दर्शन करने की जगह नहीं होती, बाहर से सिर्फ दरवाजे से भगवान आप ही में देख लो, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। ये हम सुबह 4:30 बजे की बात कर रहे हैं, शाम के 4:30 की नहीं। तब तो मंदिर फिर भी कभी खाली मिल जाता है, सुबह नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है।
सुबह 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती में भाग लें। ये कैसे होगा, ये हमें देखना ही है। और उसके आगे का भी उन्होंने, मतलब प्रभुपाद जी ने हमेशा का मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह का पूरा होना चाहिए ठीक से। पहले मंगल आरती करें, फिर उसके बाद नरसिंह आरती करें, फिर उसके बाद तुलसी आरती करें, उसके बाद फिर जप करें, फिर दर्शन आरती करें, फिर गुरु पूजा करें, फिर सुबह का भागवत क्लास सुने, उसके बाद प्रसाद पाएं। ये 10 बजे तक, सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक तो बंधा हुआ कार्यक्रम होना ही चाहिए। एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी अपनी कथा में बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। एक बार वो किसी के यहाँ पर गए थे तो वो अकेले रहते थे। हम सोचते हैं कि अरे हम कैसे करें, ये सब इतना बड़ा प्रोग्राम गिना दिया, हमारा तो होता नहीं है, कैसे। तो वो बता रहे थे वो भक्त अकेले रहते थे और कहीं पर आर्मी में उनका काम था। तो आर्मी में रहने वालों को कुछ कैंप जैसा दे दिया जाता है, उसमें उन्हें रहना होता है। तो वहाँ पर वो रहते थे तो अपने कैंप में भी पूरा सुबह का प्रोग्राम पूरा करते थे। वो कैसे करते थे, सुबह उठते थे, उनके पास छोटे छोटे विग्रह थे, अर्चा विग्रह। तो सुबह उठते थे और सुबह उठकर नहा धोकर मंगल आरती करते थे, छोटा छोटा माला बनाते थे भगवान के लिए फूलों की, वहीं पर कैंप में सुंदर उनका श्रृंगार करते थे, मंगल आरती करते थे और फिर सारा जप करते थे बैठकर 2 घंटे बिल्कुल भगवान सामने, और वो 2 घंटे बैठकर पूरा जोर जोर से बोलकर जप करते थे। उसके बाद दर्शन आरती चलाते थे, फिर उसके बाद गुरु पूजा करते थे, सब कार्यक्रम। उसके बाद महाराज जी का 1 घंटे का लेक्चर चलाते थे। ऐसा नहीं है कि 8 से 9 का लेक्चर, अब हम क्या करें। यदि हम तरीके निकालना चाहें तो बहुत तरीके हैं। 8 से 9 लेक्चर चलाते थे, उसे पूरा ध्यान से सुनते थे। ध्यान से सुनने के बाद अपना भोग बनाया, वो ठाकुर जी को खिलाया। उसके बाद 10 बजे के बाद अपने वो काम करते थे, अकेले रहकर वही सब कुछ करते थे। तो महाराज जी कह रहे थे, बोले ऐसे तो गृहस्थ कितने अच्छे हैं, ऐसे यदि गृहस्थ मिले तो कितने अच्छे हैं। महाराज जी बोले हमें अफसोस होता था, हमने संन्यास ले लिया, हम ये सब नहीं कर पाते ढंग से। ऐसा नहीं था। कह उनके साथ वो उन भक्त की महिमा बता रहे थे, वो स्वयं का दैन्य वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे। पर यदि देखा जाए तो हम करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ढील हमारे ही अंदर है। जब हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फिर ये नहीं देखते ट्यूशन कितने की लग रही है, यहाँ पर एडमिशन कितने में हो रहा है, कुछ नहीं देखते। फिर तो करना है तो बस करना है। सही, हम ये अपना कार्यक्रम बनाएं, सुबह मंगल आरती करना है। ये भगवान को प्रसन्न करता है, गुरु को प्रसन्न करता है। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता इसमें है। सुबह 4 बजे उठना और मंगल आरती करना, और फिर आगे के भी सारे भागवत कक्षा सुनना। मंगल आरती करके सो नहीं जाना, भागवत कक्षा में वो भी करना है, क्योंकि जब सुनेंगे तभी मंगल आरती का उत्साह बना रहेगा। अगर हम कक्षा नहीं सुनेंगे तो मंगल आरती का उत्साह भी गिर जाएगा हमारा। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, प्रभुपाद जी ने कहा है हमारी इच्छा है कि हम ये करें। कैसे करेंगे, अपने जीवन में हम देखें कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पर हम ढील दे रहे हैं, कहाँ पर हमारी आसक्ति है, जिस आसक्ति के चलते हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर हम अटके हुए हैं, कहाँ पर अटक कर रह जाते हैं, क्यों हम जल्दी नहीं सो पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जल्दी ना उठने का यही होता है, हम जल्दी सो नहीं पाते। क्यों नहीं सो पा रहे हैं, किसके कारण नहीं सो पा रहे हैं, कौन सी जगह पर हम अटके हुए हैं, इन सब बातों पर हमें विचार करना है। और तब ये जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारी इच्छा है सब ये करें और फिर नित्य 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तब ये होगा। हम अभी इलाहाबाद गए थे तो वहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे, सुबह उठने में एक बार तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैनेजर है, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथों में। रात को सोने में ऐसे बहुत लेट भी हो जाता है। कहते हैं कि सुबह उठने में होती तो बहुत दिक्कत, ऐसे लगता है मजबूरी में उठना पड़ रहा है। पर एक बार जब उठकर और मंगल आरती कर लो तो पूरा दिन इतना अच्छा व्यतीत होता है, इतना अच्छा व्यतीत होता है, बता नहीं सकते। पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, पूरे दिन चेतना अच्छी बनी रहती है जब एक बार सुबह हमने मंगल आरती कर ली। उसका नाम ही है मंगल आरती। उसे करने से हमारा मंगल होता है पूरे दिन का। अब हम उसे देख पाए ना देख पाए ये हमारे ऊपर है, पर मंगल तो होगा ही।
सुबह सुबह पहले दर्शन हमने भगवान के किए, प्रथम दर्शन है वो भगवान का, उस समय पट खुले हैं अभी अभी, वो दर्शन हमने किए हैं। कहते ना सुबह सुबह किसी अच्छे का मुंह देखना चाहिए जिससे कि पूरा दिन अच्छा जाए। तो भगवान से अच्छा कौन हो सकता है? भगवान का नहीं देखेंगे फिर तो ऐसे का ही दिखेगा कि पूरा दिन खराब होगा। तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले हम भगवान का दर्शन करें, ताकि पूरे दिन फिर हमारी पूरे दिन चेतना वैसी बनी रहेगी। आज भगवान ने ये पहना था, ये पहना था, ऐसा किया, ऐसा किया, हमने ऐसे दर्शन किए भगवान के। तो इस सब को करने के लिए सुबह 4 बजे उठना ही है, और फिर उसके बाद ये सारा कार्यक्रम हमें करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। हम नहीं लगा सकते अभी प्रत्येक क्षण कृष्ण की सेवा में, पर उनकी आज्ञाओं का पालन तो कर सकते हैं जिन्होंने लगाया। इनका पूरा दिन कृष्ण की सेवा के लिए था, प्रत्येक क्षण कृष्ण की सेवा के लिए था। बड़ी दक्षता के साथ उन्होंने ये काम किया, प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में लगा। अब देखिए, जब सुबह उठना होगा तो हम रात को सोते सोते भी अरे सुबह उठना है, सुबह मंगला में जाना, सुबह मंगला में जाना, पूरे दिन वही भाव बना रहेगा, सुबह मंगला में जाना है, जल्दी करो काम, जल्दी से निपटाओ, बंद करना है, क्यों? सुबह मंगला में जाना है। अरे जल्दी से भोजन परोसो, सुबह मंगला में जाना है। अरे जल्दी से बिस्तर लगाओ, सुबह मंगला में जाना है। लाइट बंद कर दो, सुबह मंगला में जाना है। वो चेतना पूरी रात वही बनी रहेगी, और जैसे हम सोचकर सोते हैं वैसे ही स्वप्न आता है। हो सकता है भगवान कृपा करें और स्वप्न में ही मंगला आरती का दर्शन प्रदान करते हैं, पर यह करने के लिए कब होगा? जब हमारे मन में ये होगा सुबह मंगला में जाना है। अभी तो हम सोचते हैं रात को ही आज नींद बड़ी अच्छी आएगी, देखो लेट भी हो गए हैं, जाकर क्या कर, अभी आप लोग लेट नहीं हुआ है, तब लेट होते हैं, अब लेट भी हो गए हैं, आज काम भी बहुत था, कल भी काम बहुत है, ये मन समझाता है, दलीलें देता है, कल भी काम बहुत है, फिर पूरे दिन सोते रहे अच्छा थोड़ा ही लगता है, तो छोड़ो, नहीं उठेंगे। रात को ही जब इतना अच्छा प्रोग्राम हम बनाकर सो रहे हैं कि नहीं उठेंगे, तो सुबह कहाँ से उठ जाएंगे? फिर तो मन रात भर पूरी गहरी नींद, अच्छी नींद लेगा, क्योंकि उसे पता है कि सुबह मुझे नहीं उठना। ये डंडी नहीं लगाते ना हम मन को, तभी ये खराब होता है। इसे संटी मारनी पड़ेगी बकरी की तरह, तब ये ठीक होगा। ये ढील कर देता है, हम उठ जाएंगे, आप भी उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं, और 4 करते करते 6 ऐसे ही बच जाते हैं। उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बस अभी उठेंगे, बस अभी। देखो आज कितनी ठंड है, सुबह सुबह उठ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं उठ सकते हम, उठेंगे, अभी उठेंगे नहीं। ये उन आचार्यों की आज्ञा है जिन्होंने प्रत्येक क्षण कृष्ण की सेवा में बहुत दक्षता से लगाया, इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तभी पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप यदि आयुर्वेद में देखेंगे तो कुछ ऐसा बताया गया है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी जाती है, आपके सब काम व्यवस्थित होंगे। पर यदि आप मंगल आरती में यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो आपका दिन ठीक से नहीं जाएगा। भौतिकतावादी तो कहेंगे सुबह 4 बजे उठ कर करते क्या हो, लेकिन कोई कोई हमसे पूछता है आप कितने बजे उठते हो, बताएं। इतनी जल्दी उठकर करते क्या हो? हम कहते हैं इतनी जल्दी उठकर भी टाइम नहीं होता पूरे दिन, कितने काम ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, और फिर रात को वो माला करके सोनी पड़ती है, कल ये काम है, कल ये काम है, कल ये काम है, कल फिर सुबह जल्दी उठना। कहते हैं अरे हम तो 11 बजे उठते हैं तो भी पूरा दिन खाली रहते हैं, अब इतनी जल्दी उठकर भी टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, एक क्षण का भी टाइम नहीं है। यहाँ पर कथा थोड़ी सी जब लेट होती है पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है, अभी ये काम रहेगा, अभी ये करना था, अभी ये करना था, अभी ये करना था। तो प्रत्येक क्षण हमें कृष्ण की सेवा में लगाना। और ये जो आज आधा घंटा इस पर चर्चा हो गई है कि हमें सुबह 4 बजे, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए अभी आज जोश चढ़ा 2 दिन उठे फिर ठंडा पड़ गया, नहीं, इसे बरकरार रखना है। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा ये पढ़ने के 2 दिन बाद उठना हमारी ये इच्छा और फिर सो जाना। प्रभुपाद जी ने लिखा है हमेशा
4 बजे तक सभी लोग उठ जाएं, घर के सब सदस्य उठ जाएं 4 बजे तक। प्रभुपाद जी चाहते हैं सब लोग उठ जाएं। अभी हम ही नहीं उठ रहे हैं, उनको क्या उठाएंगे। हम कहते हैं बेटा हम तो कैसे तैसे मजबूरी में उठ गए, कहा है तू मत उठ, तू सो आराम से, तुझे कोई जल्दी नहीं है उठने, तू आराम से नींद ले। ये जो हम प्रेम दिखाते हैं, प्रेम नहीं है, ये मोह है, जो हमें भी गिराएगा और साथ साथ हमारी संतान को भी गिरा देगा। हम गुस्सा नहीं करते हैं ऐसा करो वैसा करो, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, बच्चे भगवान का रूप है, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चे अभी तो भगवान का रूप दिख रहा है, बाद में बड़े होकर हमें धुंधकारी शैतान का रूप दिखाता है। प्रभुपाद कहते हैं बच्चे शैतान का रूप है, भगवान का रूप नहीं है। कहीं नहीं कहा बोले भगवान का रूप, कहते शैतान का रूप है। तो किसकी इच्छा को मान रहे हैं हम, प्रभुपाद जी की अपनी की? अपनी मान रहे हैं हम। तो प्रभुपाद जी की मानते तो कहते वो शैतान का रूप है। अभी तो हम कह रहे हैं बच्चे भगवान का रूप है। उन्हें डांटते नहीं है, उठाते नहीं है। डांटने उठाने का मतलब अब ये नहीं है जाकर वो कपड़े धोने वाला बैट लेकर शुरू हो जाओ घर पे जाकर, रो उठना है 4 बजे, उठना है 4 बजे, और हम आप उठ रहे हैं 8 बजे चाय की चुस्की लेकर। खुद मजबूत होंगे तो बच्चे अपने आप समझेंगे। बच्चे समझते हैं, बच्चे देखते हैं, सुनते नहीं है हमारी, वो देखते हैं। जाओ बेटा दूसरे कमरे में जाकर टीवी देखो, वो डर से चला जाएगा पर वहां जाके मम्मी खुद टीवी देखती है और मुझे दूसरे कमरे में पढ़ाई के लिए भेजती है, नहीं पढ़ूंगा जाओ। बच्चे देखते हैं, उन्हें अलग से कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम पक्के हों, फिर धीरे धीरे जब उन्हें समझाएंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा। हम खुद तो करें ना करें, अपने घर वालों पर पहले शुरू हो जाते हैं। माता जी वो भक्ति नहीं करते, हम क्या करें? अरे हमने कितना कर लिया। हम दृढ़ होंगे तो वो अपने आप लग जाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण है, पूरा परिवार लगा हुआ था, टूट गया, पर एक व्यक्ति दृढ़ था, वो फिर से पूरे परिवार को खींच कर ले आया। हम ही दृढ़ नहीं होते तो वो भी कहते हैं जब ये पेंडुलम है तो हम तो जाएं, ठीक है। हमें बुद्धिमानी के साथ कार्य करना है। और सुबह कितने बजे उठना है? कितने बजे? 4 बजे तक। ये अच्छा आंसर है, 4 बजे तक उठ जाना। फिर आगे का कार्यक्रम बहुत मन लगाकर करना है। जैसे हम मनोवृत्ति को लेकर रहेंगे ना, वैसा ही होगा। अगर हम सोचेंगे ना अरे भार जैसा करना ही पड़ेगा, क्यों उठ गए आज 4 बजे, नहीं, ऐसा नहीं सोचकर उत्साह से उठिए। आज भगवान के पहले दर्शन मुझे प्राप्त होंगे, आज भगवान की पहली आरती मेरे हाथों से होगी। वाह, भगवान ने कितना बड़ा सौभाग्य, आज का पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। आज माला सुबह, जिस दिन सुबह सुबह माला हो जाती है उस दिन आप ही बताइए कितना अच्छा लगता है मन में। सुबह सुबह 16 माला हो गई, और जिस दिन नहीं होती पूरे दिन ना ढंग से माला ही होती ना और काम होते। और काम करते हैं तो माला करनी है, माला करनी है, माला लेकर बैठो तो काम दिखते हैं, वो होती नहीं है। सुबह के 2 घंटे तो सेपरेटली इतने अच्छे से माला हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इतनी अच्छी चेतना में। माला से पहले मंगला आरती किया, माला के बाद दर्शन आरती करेंगे। भगवान दोनों तरफ हमें अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब सुंदर भावों को अपने हृदय में लाते हुए हमें कृष्ण की सेवा को करना है। ठीक है, तो अभी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे जो श्री प्रभुपाद जी ने सुंदर बातें बताई हैं उन्हें हम सब कल से पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। सभी से आग्रह है, अभी मौका है तो मैं कह देता हूँ। कई दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग की कथा 8 बजे शुरू होती है और मोस्टली जितने भक्त हैं सब 8 तक ही आते हैं। तो मतलब 4 बजे तो हम जब जगेंगे तब जगेंगे, कम से कम 5 साल से कथा में आए, 8 बजे का रूटीन तो पकड़ लें। ये आग्रह है सभी भक्तों से कि कम से कम 8 बजे तो आ ही सकते हैं। 5 साल से आ रहे हैं, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? मतलब हम लोग 15 मिनट एक आदत बना ली, सब आप तक ही। तो ये ध्यान रखें 8 बजे तक। 8 बजे तक आए अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे भी उठना है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। और वैसे भी जैसे अगर हम 4 बजे रोज में रूटीन में डाल लेंगे ना अपना कि हम 4 बजे तक उठ जाते हैं, तो कई बार हम बाहर जाते हैं मंदिर दर्शन या कहीं पे टूर लेकर, तो वहाँ पर भी फिर ईजी रहता है हमारे साथ। जैसे मंगला में हमें जाना आदत होती है, माला करनी आदत होती है, फिर नींद नहीं आती, वैसे आदत होती है। लेकिन अभी कभी कभी करते हैं ना, घर में नहीं करते, और कभी कभी वहाँ जाकर होता है तो फिर जब के समय नींद आती है, या फिर और कामों में उत्साह नहीं रहता, कहीं जाने में उत्साह नहीं रहता,
तो आदत जैसे बन जाए ना तो वो और ज्यादा अच्छा, आदत रोज उठने से बन जाएगी, फिर और अच्छा रहेगा कि हमें आसानी रहेगी कहीं पर भी बाहर जाने में। खाने पीने की आदतें ऐसे, जैसे भोजन है सुबह में 9 साढ़े 9 बजे लेना है, शाम को 5 बजे लेना है। तो जब प्रभुपाद जी ने नियम दिए ना सारा आयुर्वेदिक के हिसाब से भी, भक्ति के हिसाब से भी, तो अगर वो हमें आदत होगी तो बाहर जाकर भी परेशानी नहीं होगी। तो घर में हमारी आदतें ऐसी होती तो बाहर जाकर भी फिर उठते हैं लेट, अगर उठ भी जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है सारा काम, ऐसे रोज भी नहीं हो पाता। फिर तो इसको आदत बना ले सुबह 4 बजे तक तो इसमें टाइट होना पड़ेगा, बस और कोई ज़रूरत नहीं है, टाइट हो जाए कि सुबह रात को इतने बजे तक से सोना ही सोना, तो लाइट बंद कर दो। बच्चों ने पढ़ना है वो अपना अलग रूम में जाकर पढ़े, और वैसे भी बच्चों को भी ऐसी आदत डालिए कि रात को तो सुला दीजिए, तो सुबह 4 बजे उठा दीजिए, 4 बजे तक उठ गए। अब तुमने नहीं, चलो मंगला मैम तुम पढ़ लो, उनको उठने की तो आदत हो जाए ना, तुम पढ़ लो, जो तुम रात को पढ़े थे वही समय आप पढ़ लो। ऐसे कर सकते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा देखना पड़ेगा। भक्ति इसी का नाम है कि हमें अपना जीवन जो जी रहे थे उससे बदलना है। भक्ति कहते हैं इसे कि जो हम कर रहे थे पशुवत, अब मनुष्य की तरह बन जाए कम से कम, फिर भक्त बन तो जल्दी हो। गांवों में जाएंगे तो सुबह 4 बजे सभी उठ जाते हैं, ऐसे वहाँ पे उनका तो रूटीन में है ना, जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। वहाँ पर ऐसे शाम को निकलेंगे तो कोई दुकान नहीं खुली हुई मिलेगी। हम अभी यहाँ गए मायापुर, शाम को सारी दुकानें बंद थी, और यहाँ पर जो यहाँ के लोग गए थे वो टाइम देख रहे थे, अरे इतनी जल्दी, अरे इतनी जल्दी दुकानें बंद, अरे अंधेरा तो मतलब दुकान बंद। वो फिर टाइम नहीं देखेंगे, कोई आएगा ही नहीं लेने के लिए, बंद कर देंगे, और आए भी तो भी बंद। सुबह वो टाइम से खोल लेते हैं। जब हम वृंदावन जाते सब दुकान वाले पहले सुबह आरती करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अपना जो मंदिर है वहाँ का दर्शन करके आएंगे, उसके बाद आराम से दुकान खोलेंगे, और रात को भी जल्दी बंद कर देंगे। तो ऐसा हमारा कुछ नियम होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा लेकर बैठे हुए, नहीं, जब तक हमें करना है बस तब तक करना है। हमें ध्यान देना है, सुबह का 4 बजे हमारा टारगेट है, उस पर वो कैसे पूरा होगा वो हमें देखना, ठीक है। तो कथा को यहीं पर विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।